16 क्वेश्चन जी। मिस सानवी बताइए। सानवी जी ने तो बोल दिया। मिस्टर जैन बोलिए। B. There is a vacuum between the double walls of vacuum. What types of thermal energy are reduced by the thermal transfer are reduced? Reduced क्या होती है जी? जैन साहब, कम होगा मतलब क्या क्या कम होगा? कंडक्शन और कन्वेक्शन। बहुत बढ़िया। क्यों? उन्हें मीडियम चाहिए बहुत हमारे। बढ़िया। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है? कोई डाउट? कोई डिस्कस करना चाहता है मैडम? ये तो गलत बात है मैडम। अब गलत नहीं कीजिए इसको, जो आपने लिख दिया, क्योंकि आपको उसका आंसर भी, आपको उसका मार्क मिला जिसमें आपकी आंसर ठीक था बट एक्सप्लेनेशन गलत थी, तो अब ये इन्वर्स हो गया जी। आप बोलिए। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, डिटरमिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, ड्रॉ डायग्राम, मेजरमेंट मेट, इक्वेशन नीडेड। बोलिए। ना मैडम, बस मुझे हिंदी में समझा दीजिए क्या करने वाले हैं आप। फटाफट बता दीजिए क्या करने वाले हैं, वो सब ज्ञान मुझे मत दीजिए। Give us 1 kg of aluminium, ओके। and you record its temperature before heating it up, and then after heating it up, you record its temperature, and use the formula C is equal to delta T upon m into um, delta T, and then you find the ये फॉर्मूला आपने लिखा है? yeah. तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं, फिर से बोलिए, शाबाश बोलिए। You आपने take 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया, शाबाश। फिर आपने फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर ले लिया, शाबाश। so measure the amount of energy put into heating आपने जो उसको एनर्जी दी थी वो आपने मेजर कर ली, time. और फिर वो स्पेसिफिक हीट निकल गया, बिल्कुल ठीक। तो कुछ बोलना How many marks is this? है? लिख लीजिए मैडम, 2 नंबर लिख लीजिए। Aluminium dish is initially at room temperature. Boiling water poured into aluminium as boiling water, aluminium dish, table surface. बढ़िया हो रहा है सब। Explain why after a short time the dish and the water are at the same temperature. जी, निशा जी बोलिए। Also, Dish and the water the same temperature. I think है, या मतलब हो गया आपका कंफर्म है? अरे जो आप बोल रहे हैं क्या उसको लॉक किया जाए, या उसको चेंज करना चाहते हैं आप? लॉक किया जाए। कोई कुछ और बोलना चाहता है इसमें? कोई ज्ञान देना चाहता है? particles. या जो भी लिखा आपने, एसेंस यही है ना? Yeah. अब मैं कह रहा हूँ कोई कुछ ऐड करना चाहता है, अपना ज्ञान देना चाहता है? लिब्रियम के बारे में लिखा हूँ। कोई, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐड करना चाहता है, कुछ कुछ और अपना ज्ञान देना चाहता है क्या? कि भाइयों मेरी बात भी सुनो। हो गया? ठीक है। ये 3 नंबर। अब देखिए, अब एक बात समझिए, जो मिस्टर जैन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर 3 नंबर लेना चाहते हैं तो कुछ फैंसी वर्ड्स यूज कीजिए, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम और ऐसे मतलब मजेदार से वर्ड यूज कीजिए और उनको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि सामने वाला जो चेक करने वाला आदमी है उसको लगे अरे भाई गजब, बच्चे ने किताब पढ़ी है। पूरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको कह रहा हूँ? ये आपको शायद आपके टीचर्स बोलते हैं ना, कुछ ऐसा मैजिक वर्ड्स कुछ करके बोलते हैं ना, Keyword. कीवर्ड्स। कीवर्ड्स समझाते हैं ना आपके टीचर, वो यूज कीजिए। शाबाश। आगे कौन है? मिस सानवी। Explain in terms of particles why the aluminum expands as the boiling water is poured into the dish. बोलिए। Um, the aluminum gains kinetic energy as it's heated, and then बढ़िया मैडम, बढ़िया। कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? तो मैंने वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने के बारे में बहुत they vibrate होने को लिखा हूँ। ठीक है, 2 नंबर दे दीजिए। Mr. Jain, the water in the dish evaporates. Terms of water molecule, what is meant by evaporation? बोल दीजिए। uh, the water molecules are all moving freely in the container. After a molecule gains the kinetic energy, it can escape the देखिए यार, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 3 नंबर का, 2 नंबर का हलवा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। वो कितने मार्क्स सकते कर लीजिए 2 नंबर, इसको भी कर दीजिए। I wrote about when evaporation occurs. ठीक है मैडम,
आप जो भी लिखें प्लीज ये मैजिक वर्ड्स की वर्ड्स उसमें लिख दीजिए, अपने आप को 2 नंबर दे दीजिए, आगे चलिए। आपको समझाने बैठा हूँ, आपकी जान निकालने नहीं बैठा, है ना? तो अगर आपको समझ आ रहा है, आपको ये समझ आ रहा है कि यू हैव टू यूज कीवर्ड्स, बढ़िया है, नंबर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है, कुकर फिट विद टाइट लिड, खाना ढमकाना, वाटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, ये क्या होता है जैन साहब, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट? इससे वो ठीक होता। देखा होगा आपने, कोई डाउट तो नहीं है इसके बारे में? बढ़िया। तो प्रेशर कुकर इज हाफ फुल ऑफ वाटर, वाटर इज हीटेड, सम वाटर evaporates बिफोर द, यही हम ज्ञान आपके पहले क्वेश्चन में इतनी डिटेल में किया है। डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन evaporation एंड बॉइलिंग ऑफ द वाटर इन द कुकर, टॉपिक कर रहे थे तभी आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, किसकी बारी है, कौन बोलना चाहता है, बोलिए। Evaporation happens at any temperature below the boiling बहुत बढ़िया, point, while boiling happens at specific temperature. बहुत बढ़िया, And boiling happens by an external heat source, while evaporation happens naturally. बहुत बढ़िया, I wrote one different one. I wrote evaporation happens at the surface of the liquid, whereas boiling. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कुछ और ज्ञान देना चाहता है? मैडम आपका सेकंड पॉइंट क्या था? Boiling happens by an external heat source, while evaporation happens naturally. भाई ये वन ऑफ दो चीजें हैं जो कि आएंगे आएंगी। तो वेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवेपोरेशन नेचुरल होता है, इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, जो बॉइलिंग है वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे होता है, एक्सटर्नल सोर्स से होता है, और अंदर भी होता है, मतलब पूरा का पूरा वो निकलना शुरू होता है। बहुत बढ़िया, 2 नंबर दे दीजिए अपने आप को। अब देखो यार, एक बात खुद ही समझो, अब 4 नंबर आपको चाहिए तो कुछ तो डांस करके बताइए। एक लाइन लिख देंगे और उसको बोलेंगे तू 4 नंबर दे दे, तो मुश्किल है ना यार, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। ओ भाई ओ, समझ आ रहा है तो कह रहा हूँ। एज द वाटर इज हीटेड, pressure gas increases, cooker increases, explain the increase in pressure in terms of particles, Mr. Jain, बोलिए। When the cooker is heated, the water molecules emit faster. जी, This causes more frequent collisions in the walls of the pressure cooker, which transfers more force. बहुत बढ़िया, The increase in the collisions means that there's more pressure बहुत बढ़िया, increase as pressure increases force. बहुत बढ़िया। Do you need to use the formula? मैडम देखिए, मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूँ, आप जितना डिटेल में और जितना फॉर्मूला वगैरह लगा के ऐसा बढ़िया सा एक छोटा सा डायग्राम बना के जितना डांस करके बताएंगे उतना मजा आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा, इफ यू वांट यू कैन मेक दिस छोटा सा डायग्राम ऑल्सो, ये वाला डायग्राम कि सर देखिए ये क्लोज है, उसके अंदर आपने उसको जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई इट इज लाइक गोइंग ऑन अ डेट। निशा जी, तो निशा जी 4 नंबर का क्वेश्चन है, इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट। ठीक है, आप ट्यूशन में आती हैं, चलो ऐसे ही अंगड़ मंगड़ जो भी जीन्स डाली टी शर्ट डाली पहुंच गए ट्यूशन में, क्या हु गिव्स अ, ठीक है। बट आप डेट पे जाएंगे तो अच्छी तरह बढ़िया, मतलब एकदम मम्मी से पूछ के और दीदी से पूछ के और एकदम बढ़िया आज मैं शैम्पू करके आऊंगी, वैसे जाएंगे ना। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इट इज ऑलवेज लाइक गोइंग ऑन अ डेट, जिसमें आपको थोड़ा मतलब परफ्यूम वगैरह लगा के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मुंह उठा के चले गए चलो भी, समझ रहे हैं क्या? वो मैथ की ट्यूशन पे नहीं आ रहे कि ठीक है यार चलो दिखाते हैं उसको, लुंगी को दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं। 4 नंबर के लिए देखिए आप, व्हाट यू वुड हैव रियलाइज इज कि एमसीक्यू में कई बार आपका लॉजिक गलत होता है बट क्वेश्चन ठीक हो जाता है। दैट इज अबाउट एमसीक्यू। फिर आपके आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें ठीक है थोड़ा बहुत अंगड़ मंगड़ आपने किया तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, एटलीस्ट 1 1.5 तो दे ही दिए जाएंगे। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन विच आर 4 नंबर। बीच में अगर आप देखेंगे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई इसमें कुछ तो कीजिए, कीवर्ड्स यूज कर दीजिए, कीवर्ड्स यूज कर दीजिए, फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी भी चीज को फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा है। किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक छोटा सा डायग्राम आपने बना दिया वो बहुत ही अच्छा। समझ आ गया?
ये सब ज्ञान दोबारा नहीं बताया जाएगा, एक बार बता दिया, रिकॉर्ड कर दिया, भैया इच्छा है तो वो अपनी प्लेलिस्ट, आपकी वही प्लेलिस्ट है जो क्लास 8 से चल रही है, वो चेंज नहीं हुई है, उसी में सारे ऐड होते जा रहे हैं। Formula or a diagram, so how many marks should I do? मैडम अभी तो दे दीजिए 4 नंबर, जितने देना चाहते हैं दे दीजिए, और नेक्स्ट टाइम से देखिए, समझ रहे हैं क्या आप? भाई ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी जस्टिफाई करोगे, लिख दी, एक लाइन लिख दी, उसमें जगह भी नहीं है, एक लाइन लिख दी, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, आपको दिख रहा है नीचे स्पेस भी है, ये देख रहे हैं आप, नीचे स्पेस लिखे है। अब मेरे से अगर आप पूछें, मैं तो यहाँ पर एक, ये ऊपर ऐसे करके डायग्राम भी बना दूंगा, मैं विल यूज दिस स्पेस वेल बिकॉज आई वॉन्ट दोज 4 मार्क्स, एंड आई ऑल्सो नो, एक बात और ध्यान से सुनिए, जैसे निशा जी हैं, अब निशा जी हो सकता है इनको न्यूमेरिकल टफ लगे, आपको शायद न्यूमेरिकल टफ लगे, बट जैसे ये 4 नंबर का इंग्लिश में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, सो दीजिए, आप समझ रहे हैं? जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी। न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ आ रहा, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जस्टिफाई कीजिए अपने आप को। जी, अब नेक्स्ट कौन है? निशा जी आप बोल दीजिए। On a sunny day, the temperature of black tarmac road and air above increases. Explain why surface temperature of the tarmac increases. निशा जी बताइए। But as the heat increases, the particles that vibrate more शाबाश, and expand more. शाबाश, Say and शाबाश। So temperature. so it's temperature. कोई कुछ और ज्ञान देना चाहता है? जी बताइए, शाबाश। It's colored black, so it absorbs heat. बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही गजब इन्होंने बोला। अब देखिए, जी बोलिए, आप बोलिए। No, I was saying the same thing. अब देखिए निशा जी, आप देखिए, अब आपने एक आंसर लिखा और ये मैडम ने दूसरा आंसर लिखा, है ना? अब 2 नंबर का है तो आपको कितना मिलेगा और इनको कितना मिलेगा, आप खुद बताइए, इफ यू आर द पेपर चेकर, यू सी द डिफरेंस। निशा जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डू यू सी द डिफरेंस? अभी तो आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ गुड आंसर एंड अ सो सो आंसर? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, मैंने बोला अरे गजब यार, टर्माइक जो है ब्लैक है, टेम्परेचर उसको पकड़ेगी, और ये लिखा है ना यहाँ, हीट ऑब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। तू तूने कुछ बोला है? नहीं समझ में नहीं। ठीक है, दे दीजिए, अभी 2 नंबर दे दीजिए, कोई चिंता नहीं है, कोई, आपको समझाया जा रहा है। But जी, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यू हैव टू डू, जो पेपर चेकर है उसको जस्टिफाई कीजिए कि मुझे आता है। वो मेरा पाइथन सीख रहा हूँ तो मेरा जो सर है वो मेरे से प्रोग्राम लिखवाता है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, तो मैं ना अंगड़ मंगड़ ऐसी कमांड्स लिखता रहता हूँ जस्ट टू टेल हिम कि आई एक्चुअली नो फ्यू कमांड्स, सो आई एम नॉट कंप्लीटली स्टूपिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मैं स्क्रीन शेयर करनी होती है तो मैं ऐसे ही अंगड़ मंगड़ कुछ प्रोग्रामिंग सी करता रहता हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल हिम इज कि आई न्यू फ्यू कमांड्स, आई एम नॉट डम। तो बेसिकली आप नंबर लेने की कोशिश करें। आपको बता दिया क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखिए, पहला, आप डायग्राम बना सकते हैं। सेकंड, जो भी आपका आंसर है आप फॉर्मूला से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड, की वर्ड्स यूज कीजिए। फोर्थ, कभी भी हो सके एग्जाम्पल्स दीजिए। और फिफ्थ, कभी भी हो सके, जहाँ भी हो सके, यूनिट्स बताइए। ये सब चीज़ें जो आपकी हैं, आपकी हेल्प करेंगी हमेशा नंबर ज़्यादा दे देंगे। मेरी बात समझ में आए? जी, बी, सानवी जी, स्टेट द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम टारमैक टू द एयर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड रोड, बाय रोड कन्वेक्शन। मिस्टर जैन आपको क्या लगता है? कंडक्शन। कंडक्शन। conduction. एक्सप्लेन कर दीजिए मैडम, कंडक्शन क्यों है? Conduction is where heat or energy transfers from one object to another. थोड़ा सा और बता दीजिए, जैन साहब एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एयर इज इमीडिएटली अबव द रोड, तो
because the road particles are moving faster, they can collide the air But is it particles. isn't conduction without the movement of the particle? That's radiation. Conduction is when particles vibrate. Vibrate only. Yeah, but air particles are moving, right? So when they hit the vibrating road, they will move faster. Oh, सानवी जी देखिए, वो जो रोड है वो गर्म है, और एयर तो उसके इन टच में है ना, पकड़ के बैठी है उसको। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपके ये पतीला आपने गैस के ऊपर रख दिया, पतीला आपने गैस के ऊपर रख दिया, तो ये वाली जो सरफेस है वो तो इसके टच में है ना। ये गैस है, ये आपका बोला टच कर रहा है ना ये। उसी तरह ये जो आपकी रोड है, उसके ऊपर जो एयर है वो तो टच में है। डाउट है भाई? बढ़िया। मेन मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम एयर इमीडिएटली अबव द रोड टू द रेस्ट ऑफ द एयर। अब देखिए, अब ये जो एयर है, बाकी की जो एयर है, वो वो एयर यहाँ पर। अब क्वेश्चन है, स्टेट द मेन मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम एयर इमीडिएटली above the road to the rest of the air, to the rest of the air। convection. ये कन्वेक्शन है It's hot air, right? मैडम जी। देखिए, Oh, अच्छा. Oh no, I got it. ये आप क्वेश्चन को समझिए क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ी फिजिक्स इधर उधर पढ़ते हैं या आपको पता होगा, तो कभी आपने सुना होगा मिराज, बुक में नहीं पढ़ा होगा, वो इसी की वजह से होता है। क्योंकि ये वाली एयर और ये वाली एयर और इसके ऊपर वाली एयर और इसके ऊपर वाली एयर, सबका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से डेंसिटी चेंज है। भाई कोई किसी को डाउट तो नहीं है? देखिए यार, जो कंडक्शन है उसमें टच के साथ हो रहा है। जो रेडिएशन है उसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिएशन है वो सन और अर्थ का है। कोई बीच में कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो अर्थ जो है वो उसकी जो वार्मिंग है, सन जो है वो रेडिएशन से कर रहा है। कंडक्शन में तो आप नजदीक हैं मटेरियल के। और कन्वेक्शन को याद करने के लिए याद रखिए, कन्वेक्शन करंट्स ही होते हैं हमेशा। ज्योग्राफी में भी आपने पढ़े होंगे, ओशन करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स। ज्योग्राफी में भी एयर करंट्स बोले जाते हैं, ओशन करंट्स बोले जाते हैं। मुझे पता नहीं आप कितनी ज्योग्राफी करते हैं, तो उसमें भी कन्वेक्शन करंट्स होता है। कन्वेक्शन में जो मटेरियल है वो मूव करता है, चाहे वो एयर होगी, फ्लूइड मूव कर रहा होगा, या वाटर मूव कर रहा होगा। बस ये क्यूट सा है, बड़ा किलर सा है, मतलब ऐसे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द टर्मैक इज हायर देन द सराउंडिंग एयर। आप बोलना चाहता हूँ, बोलिए। The solid particles of the tarmac absorb the heat of the sun much faster than the air, hence having higher temperature than the air. कुछ बोलना चाहता हूँ, और तू कुछ बोलना चाहता हूँ? Boom. The surface temperature increases because the black road absorbs more light energy. आई एम सॉरी। Also, कि वो road black है ना, तो light energy ज़्यादा. And it's absorbing it directly from कोई कुछ और बोलना चाहता है? सरफेस टेम्परेचर ऑफ द टर्मैक इज हायर देन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। यार आपको एक बार पहले भी हमारी बात हुई है, जो एयर है ना वो इंसुलेटर है, अगर आपको याद हो। एयर जो है वो इंसुलेटर है। बात हुई है हमारी कभी? हुई है नहीं हुई? एयर इतनी ज्यादा जल्दी गर्म होना नहीं चाहती। कब बात हुई है? we discussed about this puffy coats where they have little pockets of air. बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बताया गया था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो एयर को क्या करें, ट्रैप कर लें। तो ट्रैप्ड एयर जो है निष्का जी, दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। निशा जी कुछ समझ आ रहा है, बिल्ली को देख रही है बस। वो तो क्यूटी भाई है, वो तो रेडी बॉय। तो एयर जो है भाई वो इंसुलेटर है, वो तो वैसे ही कुछ नहीं, ना तो वो ठंडा होना चाहता, ना वो गर्म होना चाहता। भाई बात समझ आई? So how many marks is that? दे दीजिए मैडम, It's one. 1 दे दीजिए, 1 दे दीजिए। भाई ये 3 चैप्टर्स हो रहे हैं आपके, ये समझ आ गया ना? 3 का ब्लॉक है ना, कितना चैप्टर, 9, 10, 11, यही है ना? यही था ना? हम्म। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? रिवीजन हो रही है पूरी अच्छी तरह डिटेल में? पोर्टेबल शावर bag is filled with water heated with infrared radiation from the sun। ब्लैक कर दिया। बताइए शार्क को ब्लैक क्यों कर दिया? So the water gets heated up. बोलिए बोलिए। The water gets warm क्यों? because the color black absorbs. ब्लैक जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। बढ़िया। जैन तू कुछ बोल रहा था, यही बोल रहा था? हाँ। How many? डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन, जी बोलिए। Takes longer to heat. लॉन्गर टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Is there an answer like the water may get too hot Oh, or is there an answer when the sun sets the water will get too cold? हाँ मेरा भी वही है, it won't go at night. Yeah. Yeah. ठीक है। लॉन्गर है, रात को कैसे गर्म करोगे? ठीक। बारिश हो जाएगी फिर क्या करोगे? सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल स्टेट टू अदर रिन्यूएबल सोर्सेस, बता दीजिए। I wrote solar energy and wind. सोलर तो दिया हुआ ना माता जी। अरे यार, अरे मैडम आप तो इंग्लिश मीडियम वाले हो, बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, फिर क्या? two answers. So I get 1 mark for this. जी निशा जी आंसर बता दीजिए, सी, शाबाश। I got the answer. Just 5540. 5540. Yeah, joules. Joules. No, and then what?